गुड इवनिंग आले स्टूडेंट्स। बेटा साइंस में आपके चल रहा था परमाणु संरचना, और परमाणु संरचना में मैंने बोरबरी के नियमानुसार किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बताया था मैंने पिछले टर्न पर। आज कैल्शियम की संरचना कराते हैं। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 20 है, तथा परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या एक ही चीज़ होती है बेटे, ठीक है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 20 और द्रव्यमान संख्या दी हुई है 40। तो यह उदासीन है इसमें, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 20। जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन संख्या भी 20 हो गई, प्रोटॉनों की संख्या भी 20 हो गई, और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, यानी 40 माइनस 20 बराबर 20। अतः कैल्शियम के नाभिक में 20 प्रोटॉन है तथा 20 न्यूट्रॉन है, ठीक है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोरबरी के नियमों के आधार पर किया जाता है। तो इसका क्या हुआ 2 8 18, ठीक है। 2 8 10, ठीक है। 2 8 कितने हुए 10 और 10 20। अब द्वितीय नियम के अनुसार मैंने आपको करा दिए थे कल, बोरबरी के नियमानुसार आज आता है समस्थानिक और संभारिक, ठीक है। समस्थानिक क्या होता है? किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। समझ में आ गया बेटा? किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान तथा परमाणु भार, परमाणु संख्या से मतलब है परमाणु क्रमांक, ठीक है। परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, उसे समस्थानिक कहते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है बेटा? समभारी में ये होता है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के गुण लगभग उसी तत्व के अनुरूप होते हैं परंतु उसके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। इसमें समभारिक का उल्टा होता है, समस्थानिक का अपोजिट होता है। इसमें क्या कह रहा है? किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न होती है, ठीक है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। और संभारिक में क्या हुआ? किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान होता है, वो समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया संभारी और समस्थानिक। ये दिया हुआ है आपका संभारी, कुछ तत्व के परमाणु का परमाणु भार समान होता है परंतु परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक में भिन्नता होती है, ऐसे तत्व संभारी कहलाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसके परमाणु भार भिन्न है और परमाणु क्रमांक भिन्न है, परमाणु भार समान है, ठीक है। तो ये क्या है? समभारी का उदाहरण है। अब इसी प्रकार से आपको अब संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत आता है। सन 1916 में अमेरिकी वैज्ञानिक कोसेल और जी.एल. लुईस ने परमाणु संरचना के ज्ञान के आधार पर कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों के रासायनिक बंधों को स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार तत्वों के परमाणुओं की संयोजकताएं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर निर्भर करती हैं। इस सिद्धांत को संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ये दिया हुआ है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं में संयोग करने की प्रवृत्ति उनके अपने से अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण होती है। अगला है, जिन तत्वों के परमाणु के अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जिन तत्वों के बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वे रासायनिक संयोग द्वारा अपने निकट के अक्रिय गैस तत्व की स्थायी अष्टक संरचना प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें ये कुछ एग्जाम्पल हैं। परमाणु स्थायी संरचना निम्न प्रकार से प्राप्त की जाती है। किन किन से प्राप्त की जाती है? अब परमाणु अपने बाह्य कोष से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणुओं को देकर अथवा दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब परमाणु अपने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों का दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ परस्पर साझा करके अक्रिय गैसों की स्थायी संरचना प्राप्त कर सकता है। 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों की ऐसी साझेदारी जिसमें साझे के दोनों इलेक्ट्रॉनों द्वारा किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाएं, यानी किसी तत्व के एक परमाणु द्वारा रासायनिक संयोग में त्यागे गए या ग्रहण किए गए या साझे में
प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। ठीक है, अब इसके ये एक्सरसाइज दी हुई है बेटा, पेज नंबर 111 पे ये एक्सरसाइज दी हुई है। इसको एक्सरसाइज को आपको नोट डाउन करना है पूरा। ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे।